मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। अध्यक्ष सत्य की खोज, भारतीय और पश्चिमी दार्शनिक दृष्टिकोण। भूमिका। सत्य क्या है? ये प्रश्न प्राचीन काल से दार्शनिकों और विचारकों को चिंतन में निमग्न किए हुए है। सत्य की प्रकृति को समझने की कोशिश में दो प्रमुख धारणाएं उभरी हैं, नैतिक और भौतिक। मेटाफिजिक्स अर्थात तत्व मीमांसा वह शाखा है जो वास्तविकता की अंतिम प्रकृति के प्रश्नों का अध्ययन करती है। इसे अध्यक्ष सत्य, अल्टीमेट रियलिटी या अंतिम सत्य की खोज के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय और पश्चिमी दर्शन में सत्य की खोज और उसकी समझ अलग अलग दृष्टिकोणों से की गई है, लेकिन दोनों के केंद्र में यही प्रश्न है, वास्तव में क्या वास्तविक है। इस लेख में हम तत्वमीमांसा के विभिन्न आयामों और उनके पीछे के दार्शनिक दृष्टिकोणों की पड़ताल करेंगे। भारतीय दर्शन में अध्यक्ष सत्य। भारतीय दर्शन के केंद्र में सत्य और वास्तविकता की खोज है। यहाँ सत्य का अर्थ केवल भौतिक या पदार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और आध्यात्मिक भी है। भारतीय दार्शनिक प्रणाली के अनुसार ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति भौतिकता से परे है, और यह उस अध्यक्ष सत्य की खोज है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। एक, वेदांत और ब्रह्म। वेदांत भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखा है जो उपनिषदों पर आधारित है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म अध्यक्ष सत्य है। ब्रह्म निराकार, अनंत और अपरिवर्तनीय है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और सारा संसार माया, मिथ्या है। माया के कारण हम इस संसार को वास्तविक मानते हैं, जबकि वास्तविकता केवल ब्रह्म है। अध्यक्ष सत्य की इस अवधारणा में आत्मा, आत्मन और ब्रह्म का अद्वैत संबंध है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, लेकिन अज्ञान, अविद्या के कारण मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। ज्ञान के माध्यम से इस अद्वैत का अनुभव किया जा सकता है और इसे मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। दो, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन दो प्रमुख तत्वों की अवधारणा पर आधारित है, पुरुष चेतन तत्व और प्रकृति अचेतन तत्व। अध्यक्ष सत्य पुरुष है जो स्थायी, निराकार और अविनाशी है, जबकि प्रकृति परिवर्तनशील और अस्थायी है। सांख्य के अनुसार सारा ब्रह्मांड प्रकृति के अंतर्गत आता है, लेकिन पुरुष उससे अलग है और अध्यक्ष सत्य है। पुरुष का आत्मज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष है। तीन, योग दर्शन। योग दर्शन पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है और यह सांख्य दर्शन से काफी प्रभावित है। योग के अनुसार अध्यक्ष सत्य का अनुभव आत्म साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने अंदर की चेतना को पहचानना, जो कि पुरुष या ब्रह्म है। ध्यान, तप और योगासन के माध्यम से इस सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। चार, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में अध्यक्ष सत्य को निर्वाण के रूप में देखा जाता है। बुद्ध के अनुसार इस संसार का कोई स्थायी सत्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्षणिक और परिवर्तनशील है। तथागत के अनुसार अध्यक्ष सत्य उस निर्वाण की अवस्था है जहां सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति पूर्ण शांति का अनुभव करता है। निर्वाण अध्यक्ष सत्य की अवस्था है जहां कोई जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। पश्चिमी दर्शन में अध्यक्ष सत्य। पश्चिमी दर्शन में अध्यक्ष सत्य की खोज विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से की गई है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों से लेकर आधुनिक काल के दार्शनिकों तक इस प्रश्न ने विचारकों को आकर्षित किया है। एक, प्लेटो का विचार। प्राचीन ग्रीक दर्शन में प्लेटो ने अध्यक्ष सत्य की खोज में आदर्श रूपों फॉर्म्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ये भौतिक संसार केवल उन आदर्श रूपों की छाया है। उदाहरण के लिए, कोई भी भौतिक कुर्सी केवल कुर्सी के आदर्श रूप की प्रतिलिपि है। अध्यक्ष सत्य वह आदर्श रूप है जो भौतिकता से परे है और जिसे केवल तर्क और चिंतन के माध्यम से ही समझा जा सकता है। दो, एरिस्टोटल का विचार। एरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य ने अध्यक्ष सत्य की भिन्न धारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार सच्ची वास्तविकता उन वस्तुओं में निहित है जिन्हें हम अनुभव करते हैं। एरिस्टोटल के अनुसार हर वस्तु चार कारणों से मिलकर बनी है, पदार्थ, रूप, कार्य और उद्देश्य। इन कारणों को समझकर हम उस वस्तु की वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। अध्यक्ष सत्य उनके अनुसार इस संसार के भीतर ही पाया जा सकता है। तीन, डेस्कार्ट्स का दृष्टिकोण। रेने डेस्कार्ट्स, एक फ्रांसीसी दार्शनिक, ने अध्यक्ष सत्य की खोज कोगिटो एगो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, के सिद्धांत के माध्यम से की। डेस्कार्ट्स ने तर्क दिया कि हमें भौतिक जगत की सभी धारणाओं पर संदेह करना चाहिए, लेकिन सोचने की क्रिया पर संदेह नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार अध्यक्ष सत्य वह चेतना है जो सोचती है, और यह सबसे मौलिक और सत्य वास्तविकता है। चार, इमैनुएल कांट का दृष्टिकोण। इमैनुएल कांट ने वास्तविकता की दो धाराओं का विभाजन किया, नोमेनन और फेनोमेनन।
फेनोमेनन वह है जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, जबकि नोमेनन वह अध्यक्ष सत्य है जो हमारी इंद्रियों से परे है। कांट के अनुसार अध्यक्ष सत्य को सीधे अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समझने के लिए तर्क और ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। 5. हीगल का दृष्टिकोण। जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल ने अध्यक्ष सत्य को पूर्ण आत्मा के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार अध्यक्ष सत्य एक प्रक्रिया है जो आत्मा के विकास के माध्यम से समझी जाती है। ये प्रक्रिया इतिहास, संस्कृति और समाज के माध्यम से पूर्ण होती है। हीगल के अनुसार अध्यक्ष सत्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि यह विकासशील और प्रगतिशील है। अध्यक्ष सत्य की व्यापकता। समकालीन दृष्टिकोण। वर्तमान युग में अध्यक्ष सत्य की अवधारणा को विज्ञान, धर्म और व्यक्तिगत अनुभव के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जा रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में भी, जहां भौतिक और ऊर्जा के सिद्धांतों पर आधारित अध्ययन किए जा रहे हैं, वास्तविकता की खोज जारी है। 1. क्वांटम भौतिकी और अध्यक्ष सत्य। क्वांटम भौतिकी ने वास्तविकता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी है। इस क्षेत्र में वास्तविकता को सूक्ष्मतम स्तर पर देखा जाता है, जहां कणों का अस्तित्व अनिश्चितताओं और संभावनाओं के आधार पर होता है। पदार्थ और ऊर्जा के संबंधों ने यह सिद्ध किया है कि वास्तविकता एक स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि निरंतर गतिशील है। इस परिप्रेक्ष्य से अध्यक्ष सत्य को समझना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्वांटम भौतिकी में सुपरपोजिशन और कणों के व्यवहार के सिद्धांत अध्यक्ष सत्य के प्रश्न को और जटिल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बताता है कि किसी कण की स्थिति और वेग को एक साथ सटीकता से मापा नहीं जा सकता। इसका अर्थ ये हो सकता है कि वास्तविकता का आधार ही अनिश्चित है, और इसलिए अध्यक्ष सत्य भी हमारी सामान्य समझ से परे है। 2. धर्म और अध्यात्म में अध्यक्ष सत्य। अध्यक्ष सत्य की खोज धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में भी प्रमुख है। विभिन्न धर्मों में अध्यक्ष सत्य को ईश्वर, निराकार परम सत्ता या ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ अध्यक्ष सत्य न केवल भौतिक सत्य है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और नैतिक सत्य भी है। उदाहरण के लिए, इस्लाम में अध्यक्ष सत्य को अल्लाह के रूप में जाना जाता है, जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। इसी तरह ईसाई धर्म में गॉड अध्यक्ष सत्य का प्रतीक है, जो सृजन का स्रोत है और अनंत है। सिख धर्म में एक ओंकार को अध्यक्ष सत्य के रूप में देखा जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान एक है और उनकी उपस्थिति सृष्टि के हर कण में है। इसी तरह जैन धर्म में अध्यक्ष सत्य को केवल अज्ञान के रूप में देखा जाता है, जो संपूर्ण ज्ञान की अवस्था है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में अध्यक्ष सत्य को आत्मा की मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति से जोड़ा जाता है। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर की गहरी चेतना के साथ संबंध स्थापित करता है, तभी वह अध्यक्ष सत्य को समझ सकता है। 3. आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत अनुभव। आधुनिक समय में अध्यात्म और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से भी अध्यक्ष सत्य की खोज की जा रही है। ध्यान, योग और मानसिक साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की वास्तविकता का अनुभव करने की कोशिश करता है। यह अनुभव किसी भी प्रकार की भौतिक सच्चाई से परे होता है और एक व्यक्तिगत सत्य के रूप में उभरता है। आधुनिक दार्शनिकों और विचारकों ने भी ध्यान और आत्मा अन्वेषण को अध्यक्ष सत्य की प्राप्ति के साधन के रूप में देखा है। फिनोमेनोलॉजी, जो मानव अनुभव और चेतना का अध्ययन करती है, यह मानती है कि अध्यक्ष सत्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक अनुभव में भी पाया जा सकता है। अध्यक्ष सत्य और आधुनिक समाज। समकालीन समाज में, जहां भौतिकता, उपभोगवाद और तात्कालिकता का प्रभुत्व है, अध्यक्ष सत्य की खोज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब लोग अपने जीवन में स्थायी शांति, संतुष्टि और गहन उद्देश्य की खोज करते हैं, तब ये सवाल उठता है, अध्यक्ष सत्य क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है। 1. भौतिकता बनाम अध्यात्म। आधुनिक समाज में भौतिक सुख सुविधाओं की ओर लोगों का रुझान अधिक है, लेकिन यह अध्यक्ष सत्य की खोज को बाधित करता है। भौतिकता और धन की दौड़ में व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य से दूर हो जाता है। यह देखा गया है कि भौतिक उपलब्धियों के बावजूद लोग आंतरिक रूप से अधूरे महसूस करते हैं। ऐसे में अध्यक्ष सत्य की खोज मानसिक शांति और संतुलन का स्रोत बन सकती है। 2. आधुनिक विज्ञान और नैतिकता। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी, जब हम जीवन की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की संरचना और चेतना की जटिलताओं का अध्ययन करते हैं, तो अध्यक्ष सत्य का प्रश्न हमारे सामने आता है। विज्ञान और तकनीकी विकास के बावजूद वास्तविकता की अंतिम प्रकृति को समझने के सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। विज्ञान और नैतिकता के बीच भी एक संघर्ष देखा जा सकता है।
क्या विज्ञान के माध्यम से हम अध्यक्ष सत्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, या ये हमें भौतिकता के गहरे स्तरों में उलझा रहा है? ये प्रश्न आज के वैज्ञानिक और नैतिक चिंतन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अध्यक्ष सत्य की खोज एक जटिल और गहन यात्रा है, जिसमें भारतीय और पश्चिमी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और धर्म की भी अहम भूमिका है। भारतीय दर्शन आत्मा और ब्रह्म की एकता को अध्यक्ष सत्य मानता है, जबकि पश्चिमी दृष्टिकोण में इसे तर्क और अनुभव के माध्यम से समझने की कोशिश की गई है। समकालीन समाज में, जहां भौतिकता और विज्ञान का प्रभुत्व है, अध्यक्ष सत्य की खोज और भी प्रासंगिक हो गई है। चाहे ये भौतिक, आध्यात्मिक या व्यक्तिगत स्तर पर हो, अध्यक्ष सत्य की खोज मानव जीवन को गहराई, उद्देश्य और अंततः मुक्ति प्रदान करती है। इस यात्रा में प्रश्नों के उत्तर शायद हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इस खोज का महत्व अटूट है। अध्यक्ष सत्य की खोज न केवल ज्ञान का विषय है, बल्कि यह आत्म अन्वेषण और जीवन के गहरे अर्थ की यात्रा भी है। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।